बात की है कल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये डॉक्टर भार्गव सर का ही आर्टिकल था जब हम आपके पास ट्रेनिंग में आए थे सर, तो उसमें ही एक केस, एक हिज आर्टिकल स्टार्टेड विद दिस, और मैं वही लाइन जो उसमें लिखी है वो आपको कोट करके बताना चाहूँगा कि राजा सोलोमन के सामने एक केस आया था, जो उन्होंने लिखा था एग्जैक्टली वही बता रहा हूँ आपको। वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता है। आई यूज्ड टू स्टार्ट ऑल माय प्रेजेंटेशन विद दिस स्लाइड। कल मैंने पहली बार इस स्लाइड को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, बट आई वुड लाइक टू, दूसरी बार चांस मिला है तो जरूर आपको बताना चाहूँगा क्या उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने ये लिखा है कि देयर वाज अ केस जिसमें टू लेडीज सेड दैट दिस पर्टिकुलर चाइल्ड बिलोंग टू मी। तो वो दोनों अपने आप को उस बच्चे का माँ बता रही थी, एंड ही वेरी वाइजली सॉल्व द केस। व्हाट ही सेड, दे कट द बॉय इनटू टू पीसेस और दोनों माओं को दे दो। सो ही ट्राइड टू सी द इमोशन ऑफ द रियल मदर बाय विच ही रिजॉल्व द केस। ओके, नाउ व्हाट भार्गव सर हैज कोटेड कि जस्ट कंसीडर कि एक तो बहुत एक तो रियल मदर है और एक दूसरी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और आप अगर वास्तव में सोचेंगे तो वो कितनी अप्रोप्रिएट बात उन्होंने बहुत सालों पहले लिखी है कि हम भी मूवी देखते हैं, कपिल शर्मा का शो आता है, हमें हंसी आती है, कोई रोतलाता है तो हमें रोना आता है, कोई मर जाता है तो बहुत हम इंटेंसली अटैच हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ द हीरो और हीरोइन। Okay, so now just consider a situation where this is a case and one is real mother and the other lady is a very good actress. It would have been damn difficult for anybody to resolve this kind of thing. Okay, so only DNA fingerprinting has the power to resolve the thing without, beyond any doubt. Okay, so now let us begin with a case. ये भोपाल का ही केस है। अगर आप लोग भोपाल या मध्य प्रदेश से संबंधित हो गए, आप लोगों ने सुना भी होगा इस केस के बारे में, चूँकि होम मिनिस्टर के सामने, चूँकि घर जो इंसिडेंस होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, इस पे इन्वेस्टिगेशन और गवर्नमेंट की मशीनरी दोनों अलग तरीके से काम करती है। एक कोई छोटा मरा और एक कोई बड़ा मरा, दोनों में तो फ़र्क होता ही है, लेकिन वो घटना कहाँ हुई ये भी बहुत मैटर करती है। As this incident was from the it was beside the bungalow of the then home minister. So इस केस में बहुत हाईलाइट हुआ मामला, एक क्रस्ड हेड वाली बॉडी मिली। Home minister but near the house of Dr. Adli. Very close to her. अच्छा, तब हम मैडम को नहीं जानते थे, मैडम को तो अभी जान पाए, और तब हम भी लगभग नए से ही थे जिस समय की ये बात है, ये 2013 की बात है। Okay, so the important thing, few pieces of body parts and crushed head, broken pieces of jaw were recovered. Body was in pieces and the girl was identified by her frock. No eyewitness, or because of some clues and good spot, rather post-spot investigation and involvement of a senior forensic scientist and the group from medico legal sir थे उसमें। तो उसके बाद एक कुछ क्लू के आधार पे एक सस्पेक्ट को लिया गया। क्योंकि इस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होना था, तो वी आर आल्सो कॉल्ड एज अ टीम, वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट टीम। सो आई इंसिस्टेड, बाकी सब चीज़ें तो जो हुई वो हुई ही, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हमने सिर्फ एक पॉइंट पे एक चीज़ ऐड की थी, विच वॉज दिस थिंग, द गर्ल वॉज आइडेंटिफाइड बाई हर फ्रॉक। क्योंकि जो लड़की थी उसके हेड को क्रश कर दिया गया था, देयर इज नो थिंग, नथिंग वॉज देयर बाई विच अ गर्ल कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, सो वो जो आइडेंटिफिकेशन का मोड मान रहे थे वो ये मान रहे थे, और मैंने उससे कुछ समय पहले ही आई रेड अ केस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट जिसमें नीचे से कन्विक्शन हुआ। एक किसी ने किसी को मर्डर कर दिया था, उसने बताया कि हमने मार के यहाँ फेंका था, पुलिस ने उसको रिकवर किया बॉडी को, एंड उसको उस बेसिस पे चालान बना के कोर्ट में पुटअप किया। लोअर कोर्ट से सजा हुई, हाई कोर्ट से मेंटेन हुई। जब वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया और एक्विटल हुआ इस केस में। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द गुड टेक्नोलॉजी और अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी वाज नॉट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेड पर्सन। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली देयर वाज अ एक्विटल इन दिस केस। ओके, कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वाज नॉट यूज्ड। सो अब इसमें भी मुझे लगा कि बाकी सेक्सुअल असॉल्ट है, इट विल बी प्रूव्ड अगर होगा तो, और अगर नहीं हुआ तो नहीं प्रूव होगा। बट yes, if we have a chance to identify, so it's better to take 2 samples more, because we need only referral sample to identify a person. So by saying this, 2 samples were also added in this. So
these were the things. A kanni which is suspected to be used as a weapon, this was the thing. Clothes of the victim, clothes of the suspect, blood samples of the parents of the girl. Now these were the findings of the test. Blood on kanni was found to be that of girl, that means this was used as a weapon of offense. Presence of girl's DNA was found on the clothes of suspect, so they were in close proximity. This was proved by DNA test. Presence of suspect's DNA was found to be on the clothes of girl, and the crushed jaw and teeth were found to be the biological offspring of the couple. So year before last year ये सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इसमें फांसी की सजा मेंटेन रही. And if you see about this case, so we received this case and we reported this case in 24 hours and that was on Sunday. एक ही दिन का काम था ये पूरा, जितने भी इसमें आर्टिकल्स थे. सो वी डिड डीएनए एग्जामिनेशन इन दिस केस. सो द थिंग इज, कोई काम शुरू करें और अंत तक पहुंचे और सॉलिड तरीके से पहुंचे. आज मुझे लगता है कि अगर उस समय सजेस्ट ये नहीं किया होता, वो लड़की आइडेंटिफाई नहीं होती, तो शायद वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जो कैटेगरी है उसमें नहीं आता. तो अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दो रोल हैं. वन इज कन्विक्शन, द अदर थिंग इज इफ एनी पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व, उसका एक्विटल भी उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हो. तो ये दोनों ही चीजें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एग्जामिनेशन के साथ हैं. ओके, नाउ हाउ वी एनालाइज, एंड कल हम लोगों ने बात करी थी रिगार्डिंग पैटर्निटी टेस्ट. मैं आपको ओके दिस एक आपको पहले रिपोर्ट दिखा दूं. जस्ट बोला था कि कुछ दिन बाद मोबाइल अपनी डीएनए पेपर बनाया करेंगे. इतनी एडवांस हो जाएगी टेक्नोलॉजी, अपना ऐप आ जाएंगे डीएनए कि कोर्ट हमारी बात को माने. तो दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू प्रूव. सो ये इसमें ऊपर से सबसे पहले ये बात लिखी होती है कि अवर लेबोरेटरी हैज सर्टिफिकेशन बिकॉज वी आर नॉट एनेबल बाय नाउ. सो वी से दैट वी हैव क्लियर्ड इंटरनेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग ऑन डीएनए एग्जामिनेशन. दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग विच वी डिड, राइट. देन ये भी बात आई थी कि हम ये लिखें कि उसमें प्रतिवेदन का नंबर हमारा हो. तो ये हमारी रिपोर्ट में मैंडेटरी लिखा होता है एक लाइन, दिस इज अ सेट पैटर्न, प्रतिवेदन क्रमांक का उल्लेख करें. बट इसके बाद भी नंबर नहीं आता और जो सम्मन्स होते हैं उसमें एसटी नंबर ही होता है. बट व्हाट वी डू, जब हम रिसीव करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि वी आर प्रोसेसिंग सम इम्पोर्टेंट सैंपल्स, वी कैन नॉट कम ऑन दिस डेट एंड वी शुड बी गिवन अ डिफरेंट डेट after this many time and that please mention our report number. So we get usually because I have appeared in more than 250 evidences और हम अभी तक बिना फाइल लिए कभी नहीं गए. एक केस में गए थे जब हमारा शुरुआत का समय था. दो चीज़ें आप सबको भी बता दे रहा हूँ, हालांकि इस टॉक से रिलेवेंट नहीं है बट वो बहुत ज़रूरी है. एक नरसिंहपुर में हमारा क्रॉस हुआ था, उसमें उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा, उसमें मैं सम्मन्स भी लेके नहीं गया था. मतलब लेके नहीं गया था मतलब हमारी गलती से. शुरू की दौर में जब हम सीखते हैं ना बातें, हमारी भी शुरुआती दिन थे उस समय, तो आई वॉज नॉट हैविंग समन्स. सो जो डिफेंस वाले थे उन्होंने हमसे ये पूछा कि डू यू हैव समन, कॉपी ऑफ समन. सो आई सेड नो. उन्होंने बोला डू यू हैव सम ऑफिशियल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दैट यू आर पंकज श्रीवास्तव. आई सेड नो, आई एम नॉट हैविंग. तब से ही मैंने अपना ये आइडेंटिटी कार्ड साथ में रखना शुरू किया. सो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं पंकज श्रीवास्तव हूँ और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था ये कहने का कि मुझे कोर्ट ने बुलाया है इस डेट को. डीएनए तो था. सो जब भी हम जाएं कभी भी करने में तो क्वेश्चन ये आपके सामने भी आ सकता है. सो ऑलवेज हैव दीज टू थिंग्स, एक आइडेंटिटी और एक जो सम्मन्स है आपके पास. ओके. और कॉपी ऑफ रिपोर्ट. कॉपी ऑफ रिपोर्ट के बारे में हमसे ये पूछा गया था. एक ही बे हम लेके नहीं गए थे, उसी में उन्होंने पूछा था कि आप जानबूझ के कॉपी नहीं लाए हैं क्योंकि आपकी ऑफिशियल कॉपी और जो कॉपी कोर्ट में सबमिटेड है दोनों में फर्क है. दिस वाज देयर आंसर. ओके, दिस वाज देयर क्वेश्चन और पॉइंट. हाँ या ना? यस, दे कैन आस्क एनीथिंग. सर है ना, अभी कुछ भी पूछ सकते हैं सर. रिपोर्ट. यस, The copy of the whole file, in fact.
Dr. Manish, I like to add something here which is very interesting because we have an example right here. I remember Dubey sir was called to court once in this Ganj Basoda or some Lateri or some place which was not accessible in early 90s by road, by your own car. So he had to go by a bus and hold, and he was describing that a murder case he's called after 20 years. When he reaches the court, they say, "Aap to copy nahi laye hai report ki." He is made to return back, come again, take the copy and go to court. तो वो पूरा बस में खड़े रह के पकड़ के भरी हुई एक ही बस जा रही है, रोड ऐसी है, फिर से कॉपी लेके जाइए आप। तो आपका डिपार्टमेंट आपको कार नहीं दे तो हम क्या करें? नहीं कार नहीं कार हो तो भी रोड इतनी खराब है कि आप कार अपनी ले गए तो बीच में डैमेज होते थे। पहले एमपी की रोड ऐसे ही थी। You want the report, that's all. Yes, of course, and that's how it works. They never write, and we never take reports. It's always there. If they write crime number, Sir, we overcame this problem by writing our respective department number, like CDM. We always सर हमारे यहाँ अब आने लगा मैक्सिमम केसेस में वी आर गेटिंग दैट नंबर लिख के What अब I हो गया mean is it was the discretion. If we are asked, there is no other option but to comply with that request to come back and go all the way. When he was a professor and that road was not built, so it's not your fault the roads are not there. It's not your fault you can't have train or car or anything. And you spend the whole bloody day traveling, come back with headache and have a crocin when you come back, but that's it. So they can ask if required. So It happened with me also in the movie Damini was made, right? Yes. The movie Damini Yes, was yes. made on the case which I appeared as an expert. They made me come 10 times on Nagpur Chinwara road, which was non-existent road. Yes. It used to take 3-4 hours to cover a distance of 90 kilometers. And they wanted to trouble me, so they took 9 adjournments to every time I go, they said this paper is not there, you go and bring it. Ultimately, when all the file was put forward, they didn't pass it. Yeah, sorry. ओके तो ये बातें शेयर करने का मतलब सिर्फ यही है कि चूंकि हम आपसे थोड़ा ज़्यादा अनुभव है, जैसे सर को हमसे ज़्यादा है, तो हमें आपसे ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं, आपको पता होनी चाहिए। सो वी मस्ट हैव फाइल। और एक तरीका हम लोगों ने भी इसका निकाला है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस कभी भी हर केस में एसटी नंबर ही आता है, नाम आरोपी का नहीं आता। सो अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग क्राइम नंबर का तो एक रिकॉर्ड रखते हैं, एक हमारे यहाँ केस की एंट्री होती है, अगर आप देखेंगे आपके यहाँ भी होता ही होगा इस तरीके कुछ, वी हैव अ नंबर 188 DNA, सो दिस इज DNA specific number, then we have a number of central registration of this case, so we have that number, we have this number जिससे हमारा क्राइम नंबर आता है। इसके साथ DNA में चूंकि एविडेंसेस हमारी ज़्यादा आती हैं, तो अब नाउ व्हाट वी डू, व्हाट एल्स वी ऐड द नेम ऑफ आरोपी, वो और हम अब रिकॉर्ड में रख रहे हैं। तो जो हमारे पास सम्मन्स आता है वो शासन विरुद्ध नाम तो लिखा रहता है और जगह लिखी रहती है। तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है, तो डिस्ट्रिक्ट से हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम आरोपी के नाम से उसको ट्रैक कर लेते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप ये रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि आरोपी का नाम और कर लेंगे, तो आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी। तब तक आरोपी फिक्स नहीं होता सर, क्योंकि एकदम बॉडी आती है तब तक आरोपी फिक्स नहीं होता। जब तक आप तक जाता है तब तो उनको पता है कि कौन आरोपी किसका भेजना है आपके पास। तो फिर आप लोगों का 2 बार जाना बनता है। आप लोग इनिशिएटर्स हैं, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। Now it is approved by you. ओके, सो ये इंफॉर्मेशन है इसमें रिपोर्ट के बारे में। देन कौन लाया, एग्जिबिट क्या थे और किसके थे, और यहाँ ये हम लोग एक मार्किंग देते हैं हमारी लेबोरेटरी में, और किस प्रोसेस से हमने फॉलो किया है, कौन सा मल्टीप्लेक्स किट यूज़ किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, और जीनोटाइपिंग के लिए क्या मेथड यूज़ करी है। दिस एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दिस DNA रिपोर्ट। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी। ओके, अब इस टेबल में there are certain markers, there are labs which are using 13 markers, there are labs which are using 13 markers का तो अब कुछ होता नहीं है, 15 मार्कर का एक किट आता है जो कि आज से 3 साल पहले तक
मैक्सिमम क्या 100% लैब्स यूज़ करती थी, बट नाउ वी आर यूजिंग मोर देन 24 मार्कर्स के मोस्ट ऑफ द लैब इन इंडिया। भी हम लोग भी स्टैंडर्ड के साथ मीट करने के लिए नया केमिस्ट्री और जो भी नया है, हम कहते हैं ना कि हम एट पार हैं, तो जब आप एट पार हैं तो हम वो सब चीज़ें करते हैं जो अब्रॉड में होती हैं। तो जो किट वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। नाउ दिस किट हैज़ एडवांटेज, जो एमाइलोजेनिन डिलीशन वाली बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि नाउ न्यू किट हैज़ फ्यू मार्कर्स, वो ये हैं। ये मार्कर अगर आप देखेंगे, इसमें देयर इज अ मार्कर कॉल्ड इंडल, ओके, दिस इज वाई इंडल, देन यू हैव दिस वाई एसटीआर मार्कर। सो इस एमाइलोजेनिन के अलावा 2 और मार्कर्स वाई के इंक्लूड हैं, तो किसी किट में ये 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं। देयर आर डिफरेंट रेंज ऑफ किट्स। ओके, नाउ एक इस बात से हट के मैं एक सर से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। हम लोगों ने सर कभी ये नहीं सोचा है कि हमारे पॉपुलेशन के लिए बेटर मार्कर्स कौन से हैं। अगर कभी स्विगडेम जैसी कोई बॉडी बने और आपका कुछ उसमें से रहेगा ही, आपकी जो कैपेसिटी है, सो अगर ऐसा कुछ हो कि किट कुछ भी यूज़ हो, बट जैसे कोडिस डिसाइडेड है, वी हैव नथिंग टू डू विथ कोडिस, ना हमें हमारा डाटा कभी भेजना होता है यूएस में। तो अगर कुछ ऐसे मार्कर हों विच आर बेटर पॉलीमॉर्फिक, हमारी जो पॉपुलेशन स्टडी है, सो उसमें से जो बेटर पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन में उनकी परफॉर्मेंस बेटर है, ऐसे कुछ मार्कर चूज़ हों, तो किट कोई भी यूज़ करे, चाहे प्रोमेगा की यूज़ करे, चाहे ग्लोबल फाइलर यूज़ करे, एबीआई का, चाहे पैन ग्लोबल चाइना वाली किट यूज़ करे, पर देयर आर सर्टेन कॉमन मार्कर्स जो कि अगर हम 27 to 29 मार्कर का किट आज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 22-23 मार्कर्स आर कॉमन इन ऑल द किट्स। तो हम वो मार्कर डिसाइड कर लें जो 4-5 जो लीडिंग प्रोवाइडर्स हैं उनकी किट में कौन से मार्कर हैं। जैसे स्विगडेम ने डिसाइड किया था जब ये कोडिस बना था, उन्होंने भी यही किया। उस समय की जो 2 ब्रांड की किट थी, प्रोमेगा और एबीआई, दोनों किट में जो कॉमन मार्कर थे उनके बीच में देखा कि कौन से बेटर पॉलीमॉर्फिक हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए, यूएस के लिए, तो दे हैव चूजन। तो ऐसा ही अगर हम कर पाए कभी कि 4 जो ब्रांड इंडिया में अवेलेबल हैं, उन चारों ब्रांड में कॉमन मार्कर कौन कौन से हैं, उसमें से बेटर पॉलीमॉर्फिक कौन से हैं, तो हमारी जो बॉडी इंडिया की बने वो ये बात कहे कि हमारी रिपोर्ट इतने मार्कर पे मिनिमम होनी चाहिए, तो वो बेटर होगा। क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है 27-29 मार्कर की, सर ने भी बोला कैलकुलेशन से आता भी नहीं है उतना। अगर 15 से 20 मार्कर होंगे दैट इज़ गुड एनफ फॉर जनरेटिंग अ डीएनए रिपोर्ट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, क्या आपकी रिपोर्ट में कोई ऐसा मार्कर है जो कभी चेंज नहीं हुआ है, कंजर्व रहा है, सब स्टेबल है? कंजर्व रहा है मतलब हाँ, कोई चेंज नहीं मिला आपको, वेरिएशन नहीं मिला? While you're thinking of the answer, he is Dr. Ashok from Biochemistry Department Okay, here at sir. AIIMS. Okay, sir. A person who is involved a lot in research. So his Okay, question. okay. Molecular biology standard. Okay, okay, sir. Yes. तो आप सर हमसे वैसे भी ज़्यादा जानते हैं, हम आपको शायद सेटिस्फाई ना कर पाए, बट यूजुअली क्या है इसमें पॉलीमॉर्फिक, इसमें जो मार्कर्स हैं वो तभी चूज किए जाते हैं जब वो किसी भी पॉपुलेशन में पॉलीमॉर्फिक पाए जाते हैं। अगर वो बहुत कंजर्व्ड हैं तो उनका इस किट में कभी यूज नहीं किया जाता जी। Because you are talking about the like Indian population and the American population. जी। So whatever they have think that they might be like very like polymorphic in the जी। American population. जी जी They might be not polymorphic in the Indian जी population. जी 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 So that my question is whether have you any यस 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 So have you उसी के बाद मैं ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि हमने भी अराउंड 5000 पॉपुलेशन को स्कैन कर चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, और पॉपुलेशन डाटा काफ़ी सारा अनाउंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अराउंड मोर देन 25 पेपर्स हैं हमारे पॉपुलेशन डाटा पे। उसी के बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि देयर आर 2-3 मार्कर्स जिसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है, लाइक एलील 10, 12, 10, 11, 12, उस मार्कर पे आप किसी को भी स्कैन कर लीजिए, उसका एलील काउंट 10, 11, 12 ही है, मतलब सिर्फ 3 ही एलील हैं उसमें। यस यस, तो ऐसे कुछ मार्कर हैं जिसके कारण ही मेरा ये सोचना है कि उन मार्कर को कंपैरिजन में कभी नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मार्कर उसकी जो वैल्यू है उसको लोअर डाउन ही करते हैं। ओके, वो सारे प्रोफाइल पूरे हर पॉइंट पे मैच मिलता है, 27, 29 या 15 जो जितने मार्कर पे भी करता है, देन वी से दिस कि ये जो चाइल्ड है वो उसका बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग है। ओके, इस तरीके की ओपिनियन फ्रेम होती है, बट इट शुड बी सपोर्टेड विथ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। ये मैंडेटरी है, जो पैटर्निटी इंडेक्स और रैंडम मैन इंक्लूजन वाली बात जो कही जाती है वो मैंडेटरी है। तो चूंकि अभी इस तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन डेटा की कोई बात नहीं करता, और हमारी लेबोरेटरी में मैं इंचार्ज नहीं हूँ तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इसलिए हम भी नहीं करे हुए हैं हमारी रिपोर्ट में, बट येस दैट वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। Now about a rape case. Now, as we discussed yesterday, that there are 2 different kind of markers which are in use
for forensic investigation most commonly used. Otherwise, there are certain markers which are being less commonly used, as we have XSTRs, which are rarely used. Rarely means 1 or 2 labs in India are using XSTR marker like ours, or 1 or 2 labs more are using XSTR. Otherwise, most of the labs are using autosomal markers and YSTRs. So YSTRs are mandatory because you need to have, or you need to detect presence of male DNA with a mixture of high female DNA content. Okay, but that report is not conclusive, because if you talk about YSTR, उसकी एक तो फैमिली में लीनिएज में ही सेम है, एंड पॉपुलेशन स्टडी में हमने पाया है कि YSTR न सिर्फ लीनिएज में सेम है, पॉपुलेशन में भी सेम होता है. लाइक आई हैव जनरेटेड पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम भील विच इज पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल मेडिसिन. सो व्हाट आई फाउंड देयर, दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम माय साइड, दैट हम तब तक भी इसी कंसेप्ट में भरोसा करते थे कि जो वाई वाला मार्कर है YSTRs, दो आर सिमिलर इन लीनिएज, बट उस पॉपुलेशन में हमें 13 टाइम एक प्रोफाइल रिपीट मिली थी, जो कि एक एंडोगेमस पॉपुलेशन है भील, और मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है हमारे स्टेट की. उस पॉपुलेशन में हमें मिला था कि एक ही प्रोफाइल है जो 13 टाइम रिपीट हो रही है पॉपुलेशन में. ओके, सो ऐसा भी मिला है, और ये भी मिला है कि एक ही जनरेशन की, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल कोट किया था, एक पब्लिकेशन मैंने आपको दिखाया था जिसमें एक फैमिली लीनिएज में ही एक ही फैमिली के 6 बच्चे और बाप, उसमें डीएनए प्रोफाइल एक मार्कर पे फर्क मिली थी. ओके, सो एक मार्कर पे प्रोफाइल कैन कॉज एक्सक्लूजन ऑल्सो, और इस तरीके की जो प्रोफाइल है वो हमें ये देख के बात समझ में आता है कि देयर आर चांसेस ऑफ म्यूटेशन. उस बात को भी एग्जामिनर को कंसर्न रखना चाहिए, उस बात को ध्यान रखना चाहिए फाइनल रिपोर्टिंग के समय. ओके, बट स्टिल अगर हम ये बात करें कि ऑन व्हाट बेसिस वी गिव कंक्लूसिव रिपोर्ट, अगर हम किसी को नाम से रिपोर्ट बनाना चाहें, मतलब रेप किसने किया, अगर हम स्टैटिस्टिकल वैल्यूज को सपोर्ट करते हुए देना चाहें, तो द ओनली ऑप्शन इज टू यूज ऑटोसोमल एसटीआर. जब तक ऑटोसोमल एसटीआर प्रोफाइल हमें मैच नहीं मिलता है, तब तक हम ये नहीं कहते कि इसके बायोलॉजिकल फ्लूइड की प्रेजेंस वजाइना में और ऑन द सोर्स ऑफ विक्टिम इट इज डिटेक्टेड. ओके, सो लाइक इन दिस केस, this is DNA profile from vaginal slide, this is DNA from vaginal swab. Okay, so you can see here this is single source profile, as you are observing not more than 2 allele on any particular point. So this is single source profile. Then DNA profile from clothes of victim, stain 1, we take different stains, 6 or 7 stains from each cloth. So from stain 1 this is the profile, and from stain 2 this is the profile. So you can see here that this profile is different than these 3 profiles. Okay, so all these 3 profiles belong to the female, and this profile, if you can see, this is matching with the DNA profile of accused. Okay, so when we find this, then only we say that similar autosomal STR DNA profile detected on the source of victim and on the source of accused. So whenever this finding is there, then only we. This is our final verdict. The findings of this DNA test clearly indicate the presence of, here you can put the name even, on body fluid of the petticoat or cloth or on the source of victim. So this is the final verdict. On the, sir. Why can't you say clearly mention that body fluid instead of saying body fluid? Instead of saying body fluid, because we are not examining body fluid, sir. We are not examining. Findings in this clearly indicate presence of dash body fluid. Yeah. Yes, sir. You said body fluid. Body fluid Suspect. Were not received use. No, sir. It's only stains. No, you received stains. Yeah. You extracted semen, right? Yeah. So why don't you write that? Semen. Seminal fluid. Blood, was yeah, found in blood, the yeah, victims. semen. Is there any restriction on the use of that? No, sir. We are not. I am not testing semen actually. Yeah, testing बात We are testing. We are generating DNA profile. Now that's what I was saying yesterday, sir. कि there will be question on this after some time, that from which material you have generated profile. The profile. But that should be clear. Yes. That why can't you mention the name? Because you have used some preferential lysis method, right? So preferential lysis method is used only on semen stage. So what stops you from naming that body fluid? I'm asking. Sir, as I have not tested semen, that presence of Then semen. how did you? It's not like law or something. I'm asking you for clarity for others to know. Suppose you write what is the problem. You have not tested for semen, then how did you use preferential lysis method? So something was biased in your mind that you suspected that semen was already there. Is it? Sir, that? see, sample is 1. Yes.
So I know that it may have semen, How will may or may not. It's a case of rape. It has to be tested for presence of semen. So no presumptive tests are ruled out. Yeah, presumptive tests are ruled out, and because of that only I am not writing, but I am of opinion that first we should go for biological analysis, that is which biological fluid is present on this particular article, and that too based on this some molecular biology method. That should be But the taken. problem with biological section is they are consuming of the sample at their level itself, leaving very little for the. No sir, I don't want the case to be examined first in biology. This I don't want. That's what. What I want, that there should be some method in DNA itself, and there are markers which I showed yesterday. There are many reports that there are certain markers, RT-PCR based or sequencing based. So first the sample should be put on those tests, and first it should be, then first to determine that whether it is semen or saliva, and confirm this, and then after we should go for STR analysis. This one step is still lacking. Till आपको छोड़ के ज़्यादा लोग मालूम नहीं है, इसलिए यही वाला बात सर कि ये प्रोफाइल कहाँ से आया. Dr. Pankaj, you Sir. have mentioned body fluid. जी. Was that a stain or a fluid in test tube? No sir, it was stain. Stain. So you should have mentioned the stain on the clothes. No, you can't write presence of dash stain on the record. You can't say. It's body fluid only sir. Body fluid. It's body fluid only, इसलिए. Because That's when you it. say fluid, it means it should be in a liquid form. नहीं sir, it is taken from stain. That is already mentioned actually कि ये क्या था इसमें. It was a stain. In fact, Whether you are question is saying that whether you are there is a very given semen sample. No, we won't ask that. We'll ask only that. No, Is you it can't true ask. that you found body fluid? He'll say yes. That's sufficient for us. No, but there are some this lawyers will say that where you send the body fluids or where you send the semen sample there. No, he receives stain. So the thing is, that's what I'm saying. Can it be more clearly descriptive so that it implicates the report, the accused properly? Sir, very true. There is a gap there. Yes, Body of fluid course. problem, if you say presence of X semen on the petticoat of Y victim, will make your report more stronger. Definitely sir, definitely. But the thing is, I must know that this is from semen. That's what I'm saying. Yeah. You have used preferential lysis method, that means you know it is semen. So somewhere is it सर जब हम करके आएंगे तो आप बोलेंगे कि वो प्रेफरेंशियल करने से कैसे पता चलेगा. Let's talk science only. सर not सर law. सर सर अब बुझ जाओ, जीवी राव is lawyer. सर What I'm saying is, अगर आप उस लिखने में हर्ष क्या है? What is stopping you from describing the body? सर मुझे नहीं सर. Confusion होता है ना सर? Confusion है. No, and that the sexual assault cannot be confirmed by saying body fluid unless you mention semen or semen. Sir, there should be one step more, that we Of must confirmation. determine biological fluid, what is the biological fluid first, and then it should be taken care for with STR analysis. This is first step. So maybe we'll be having certain markers. अब सर भी सुन रहे हैं, शायद इस बात पे ध्यान देंगे सर अभी जो हाई मीडिया वाले जब बना रहे थे, सेटअप कर रहे थे, दे वर प्रोवाइडिंग अस, दे हैव दैट किट आल्सो ऑफ ब्लड आइडेंटिफिकेशन that I have किट seen, एंड madam, that is सीमन not good. आइडेंटिफिकेशन Yeah, किट. yeah. तो That is not good. no, I That I have mean seen. something like that can be Yeah, it routinely can be. used. There I mean, are it may not be good there are from many that publication on FSI genetics that I showed you earlier. No, yesterday I showed you a slide where it is having, there are n number of publication now in recent years, because this is a question on DNA. So if you read the recent publication, there is a question on this. Or so as I am doing the case, no, I must have to know that from which material it is generated. Until unless I know, I should not write. So that step should be, one step is lacking, and that step should be added in DNA analysis. Yeah, that's what I'm saying. Yeah. In future, you Yeah. should add that. Sir, I am taking care of, within a year I'll do, and I'll keep on writing. By that time, many accused will get caught. No sir, I have more than 100 Supreme Court decisions. DNA profile from nails of victim and DNA profile from underwear of the victim. Okay, now you can see over here that these profiles are single source profile, and this profile is mixed source profile. Okay, so there are two things which are being kept in mind while analyzing this data, that if at all we get a mixed DNA profile, we must have the pure source profile first. Until unless we have these two profiles,
we can never be sure that from what profile this mix is there. Okay, so if at all there is a mix, the mix should be from both the DNA. Okay, and there should not be anything else, whatever is not there in profile number 1 and profile number 2. Okay, so what this indicates, that this mixed profile is a clear mixture of profile number A and profile number B. Okay, I'm surprised to find that XY in the amylogen. It Where? can't be XX also. It could have been XX also. no madam, because it's a mixture of No, XX the and mixed XY. one, the mixed one. So this is mixed, no madam, this is mixed with this DNA and this DNA. When we mixed XX plus XY, so it will be XY. All the alleles will be accounted for. Okay, okay. Okay, ठीक ठीक. just this is a mixed profile. Okay, so from two different strains. Okay, so there is variation of XY also. You can see the variation in peak height as well, because it is having X from two sources and Y from a single source. Number one, reason of this disbalance, and second is there is more amount of female DNA in this mixture. Okay, so you'll expect more amplification on female DNA. Okay, so after comparing this, this is the final opinion कि अगेन वो बायोलॉजिकल फ्लूइड वाला बात तो अभी रहेगा, जब तक वी आर नॉट एबल टू टेस्ट दैट बायोलॉजिकल फ्लूइड, तो तब तक यही आएगा। मृतिका के नाखून पर आरोपी की शारीरिक द्रव्य की उपस्थिति पाई गई, इसके अंडरवियर पर पाई गई, और जो कुछ भी मिला है वो क्लियर कट फाइंडिंग होती है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एग्जामिनेशन एंड बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर अगर कुछ होता भी तो यही आता कि इसमें ओनली प्रेजेंस ऑफ फीमेल डीएनए डिटेक्टेड, फीमेल सॉरी spermatozoa detected, which does not solve any purpose. हाँ, यहाँ टेस्ट किया होगा सर, बिना टेस्ट, साइन तो हमको करने हैं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे जब तक नहीं लिखेंगे। इसमें टेस्ट किया होगा तो लिखा है, एडिशनल टेस्ट किया होगा। सर यहाँ आया, जी भी सर यहाँ आया, बिकॉज दिस वॉज टेस्टेड इन दिस केस हियर। वो सब में करते नहीं ना सर हम लोग, सीमेंट टेस्ट सब में होता नहीं ना सर। हम लोगों का क्या बायोलॉजी, सीरोलॉजी एंड डीएनए अलग अलग डिवीजन है। हमारे यहाँ आता तो सिर्फ डीएनए करते हैं हम लोग। सर कोऑर्डिनेशन में तो सैंपल खत्म हो जाएगा। नहीं सर, हम लोग बेसिकली तो बायोलॉजिस्ट ही हैं, हमने भी 8-10 साल तो बायोलॉजी में ही काम किया है बिफोर स्टार्टिंग डीएनए, तो वो कर सकते हैं। सर अगर वो टेस्ट हो गया ना बायोलॉजी में, तब इधर का सैंपल गया पूरा। Internally you can't send your piece of some small sample to biologists asking whether you can detect. उधर अपना सर केस वर्क का लोड है, हमारे यहाँ अपना लोड है। सो अगर हमें लगता है हाँ 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 अपने ही तो पूरा निकलता नहीं सर। या प्लीज। Suppose in this opinion we are writing that in this body fluid shows that there are this particular profile. Suppose in one particular cloth item or whichever exhibit. Suppose sir in one exhibit there are more than one body fluid stains. As in one bed sheet, I am finding 5 alag stains. So how do you give opinion in that case? Body fluid. This is found in body fluid A, in body fluid B. How do you differentiate between those bodies? Okay. देखिए हर चीज़ की लिमिटेशन है। हम अकेले आदमी हैं, हम कितना वजन उठा सकते हैं? हमसे ज़्यादा कोई उठा लेता है, लेकिन हम कितना वजन उठा सकते हैं? 1, 2, 3 सूट, 2 सूटकेस, और एक पीछे टांग सकते हैं, एक बैग का मुंह करके आगे टांग सकते हैं, 4। ओके, उससे ज़्यादा उठा सकते हैं हम क्या? लेट मी आंसर हिम फर्स्ट प्लीज़। आपके काम की बात है, ताकि आप बहुत ज़्यादा डीएनए है तो डीएनए से भी अपेक्षा करने के पहले सोचें कि वो क्या कर सकता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग कि कोई भी भगवान नहीं है, तो हर चीज़ की लिमिटेशन है, डीएनए की भी है। अगर मिक्सचर है तो कोई किसमें से कितना मिक्सचर इंटरप्रेट कर सकता है, वहाँ नंबर्स ही हैं खाली। अगर इफ यू सी द प्रोफाइल, इफ यू सी दिस प्रोफाइल, यहाँ सिर्फ नंबर है। अगर आप इसको मिलाते जाएं मल्टीपल लोगों के, तो एक के पास यहाँ 10 है और एक के पास यहाँ 14 है,
तीसरे के पास 15 है, चौथे के पास 16 है, तब तो आप डिसाइफर कर लोगे। ओके, नाउ थिंक अबाउट अ सिचुएशन विच मे बी देयर कि इसके पास भी इस मार्कर पे 10 है, इसके पास भी 10 है, दूसरे के पास भी 10 है, तीसरे के पास भी 10 है। ओके, फिर आपकी लिमिटेशन है क्योंकि आपके पास ये पावर नहीं है असेस करने का कि वो 10 किसका है। दिस पावर यू डोंट हैव। ओके, सो इस साइंस की भी ये लिमिटेशन है। इफ देयर इज अ मिक्स ऑफ 3-4 पर्संस, सो इफ दोज आर मेल देन वी शुड गो इन फॉर YSTRs। तो YSTR से ये पता चलता है कि इतने लोगों का मिक्स, YSTR से भी अभी हम लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए हमें 3 पीक मिली तो हम ये कहते हैं कि मिनिमम 3 या अधिक लोगों की हो सकती है। इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए चौथे का सेम नंबर हुआ तो हमारे पास कंक्लूसिव ओपिनियन नहीं है Y के बेसिस पे। ओके, एंड सेकेंडली जब हम ये एम्पलीफाई करते हैं तो फिर अब हमने क्या किया है, देयर इज अ मिक्स ऑफ 4 और 5। सो मिक्स स्टेन का इंटरप्रिटेशन अपने आप में एक आर्ट है और एक अपने आप में अलग स्किल उसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसकी पीक हाइट कितनी है और जो DNA है वो अगर हम मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे कि 1 माइग्रेटर ये मिला लिया, 1 ये मिला लिया, 1 ये मिला लिया, 1 ये मिला लिया। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ है, मान लीजिए एक लेडी के साथ 5 लोगों ने रेप किया है, तो पहले किसने किया है, फिर बाद में किसने किया है, उसका एजैकुलेट कितना था, इस आदमी का एजैकुलेट कितना था, उस आदमी का एजैकुलेट, सबके एजैकुलेट में फर्क है। तो सबका मेल DNA जो ट्रांसफर हुआ वो अलग अलग है। अब जब हमने DNA निकाला और उसको PCR किया तो वो तो एक अमलगमेशन हो गया DNA का, और उस PCR में कौन सा DNA, कौन सा अलील एम्पलीफाई होगा और कौन सा ड्रॉप आउट होगा, इवन दिस इज नॉट नोन। ओके, सो इस साइंस की भी लिमिटेशन है जो हमने देखा है कि 3 तक का आइडेंटिफिकेशन आई एम एबल टू डू, मोर देन 3 आई कैन नॉट डू, मतलब अभी तक मैं नहीं कर पाया। बट आवर पॉइंट ऑफ व्यू दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट स्टेन। पार्डन? जितने भी स्टेन्स थे, 5 स्टेन है, 10 स्टेन है बेड शीट पे, हाँ। वो सबके सिग्निफिकेंस है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप केपेबल नहीं है उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करने में, हाँ। लेकिन हमें तो लिखना पड़ेगा कि 5 अलग अलग स्टेन है और हो सकता है कि 5 एक्यूज्ड हो। नहीं, 5 अलग अलग स्टेन, आप 5 नहीं 10 अलग स्टेन दे दीजिए, उसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे। जब मिक्स हो जाता ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्टेन which is having contribution from 4 or 5 persons, that we cannot interpret. he is talking something else. Yeah, please. Maybe I wasn't clear enough with my question. Sir, आप एक बार ओपिनियन का पेज दिखाएंगे? Sure. अच्छा, शायद आप कुछ और पूछना चाह रहे थे। ओके ओके, प्लीज। ये ओपिनियन ही पहला वाला Okay. जो आपका जिसमें मेंशन नहीं था, राइट? The findings of this DNA test clearly indicate the presence of suspect's body fluid on the petticoat of victim. Now, sir, if this petticoat has got 4 different body fluids, Okay. maybe of the same person, okay. Now how do I differentiate which body fluid am I mentioning? Suppose that petticoat has got 1 seminal stain, 1 salivary stain, 1 fecal stain, 1 blood stain. Suppose. Now, out of these 4, where am I finding the DNA profile of the victim? Out of which body fluid? That is probably. That is what Sarah said, I'm just and I have already trying to clarify that question. Yes, as definitely. how we interpreted See, that question. I have already clarified because I am writing this because I have not done that particular test because we are not using those markers. Okay, na? So whatever procedure is being followed in forensic DNA typing, nobody is doing this discrimination. And as I am aware, I can write कि this profile is generated from semen, but by heart I know I have not done semen analysis, so I should not write. This is my perception. Okay, so once we do this, then I'll be able to write. इसमें एक लेडी ने एक किसी बड़े मॉब पे आरोप लगाया था, मतलब इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द रिजल्ट जब हमारे पास आए, तो ये था कि उस लेडी के साथ इतने लोगों ने, 7 या 8 लोगों ने रेप किया है। दिस वाज द रिपोर्ट। जब हम लोगों ने उसका अंडरगारमेंट खोला, वो विच वाज अ पेटीकोट, इट वाज ऑल कवर्ड विद सीमेन। इट वाज ऑल, मतलब उसमें इतने स्पॉट थे सीमेन के जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमें कितना एजुकेट होता है ये पता है, तो हम एक अंदाज लगाते हैं ना कि इतना, अगर इतने पोर्शन पे हमें पैच दिख रहा है और इतनी जगह दिख रहा है तो इतना सीमेन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में मुझे लगा था कि इस केस में पक्का इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। सो अब आपके प्रश्न पे भी आते हैं, दोनों को जोड़ के बताता हूँ। उसमें हम लोग यूजुअली 6 या 7 स्टेन लेते हैं अगर क्लॉथ बड़ा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी महंगी है, उससे ज़्यादा हम लोग ले भी नहीं सकते, उतना भी ज़्यादा ही है। तो उस केस में हमने 15 डिफरेंट सैंपल लेके प्रोसेस किए पूरे पेटीकोट के अलग अलग।
वो सिर्फ इसलिए कि अगर हम सबको मिक्स कर दें 15 जगह से काट के, सो और वो प्रोफाइल सबकी डिफरेंट हो, सो आई वोंट बी एबल टू इंटरप्रेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। सो आई टुक जितने भी हमें स्टेन थे उसमें प्रॉबेबल 15 या 16 स्टेन थे, उतने सारे स्टेन लेके हमने प्रोसेस किए, बट सारे टू माई सरप्राइज ऑल द प्रोफाइल्स वर सेम, ऑल द प्रोफाइल। और जबकि वो 7 आदमियों पे रेप था का एलिगेशन था उसमें। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन, बट यस इफ वी see that there are different kind of stains, we do take care of all the stains and we do examine all the stains, probable stains. Okay, so कभी च्युइंगम भी मिलता है जिससे केस को लिंक किया जा सकता है, कहीं स्पॉट पे पड़ा हुआ च्युइंगम है या किसी ने पान या तंबाकू खा के वॉल पे थूका हुआ है, वो उस तरीके की केस में लिंक हुए हैं। अभी रिसेंटली दमोह में एक एटीएम को किसी ने तोड़ा था पत्थर से, तो देयर वाज नथिंग विच वाज विजिबल, बट वो जो कैमरा लगा रहता है उसने किसी को वो तोड़ते हुए देखा था, तो उससे वो आदमी आइडेंटिफाई हुआ और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में एक किसी पत्थर पे एक छोटा सा ड्रॉप ब्लड का मिला था। बाकी तो वो चूंकि ब्लड उसका गिरा होगा तो बाकी तो उसने पूरा वहां से खोद दिया था, बट एक बहुत छोटा पोर्शन था जिसमें एक ड्रॉप था ब्लड का। सो वी आर एबल टू कनेक्ट, वो फोटो से आदमी लिंक हुआ और वो ब्लड से प्रोफाइल जनरेट करके दोनों का लिंक एस्टेब्लिश हुआ। Just one question which is a little away from this, but if from chewing gum, is it very difficult to collect the sample or is it very easy? I'm just wondering. To collect or to process? To process, for No, processing. it's not difficult because it is having a good quantity of DNA. Okay. Very good quantity of DNA. एक और केस हम आपको बताएं, आपको भी आश्चर्य लगेगा, मुझे भी आश्चर्य लगा था जब उससे प्रोफाइल आई थी, कि किसी का रैंसम वाला केस था, किसी बच्चे को मार दिया था, उसके मुंह पे टेप लगा के रखा था, वो बच्चा तो मर गया। लेकिन वो जब पुलिस ने उसको मरा हुआ बच्चा और सब चीजें जब्त करी थी, तो वो जितनी बार ले गया था, कहीं से कहीं ले जाता था, उतने बार वो ये 2 इंच का टेप यूज कर रहा था इधर से उधर ले जाने में, जिस भी कारण से। तो उसके घर से 4 टेप मिले थे, वो चारों पे बच्चे की प्रोफाइल आई थी। वो जो ट्रांसपेरेंट टेप होते हैं 1 इंच 2 इंच वाले, वो टेप लगा के, तो उससे प्रोफाइल जनरेट होगी मुझे भी नहीं लगता था। एक इसी तरीके का केस किसी डॉक्टर के अगेंस्ट था, दमोह का, उसका हुआ क्या मुझे मालूम नहीं है। उसमें एबॉर्शन वाला केस था, उसमें द डॉक्टर वाज टू बी, मतलब ये था कि वो फीमेल चाइल्ड का एबॉर्शन करते थे, वो जो भी डॉक्टर थे या थी जो भी। तो उस केस में देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट डॉक्टर, बाकी सब तो क्लियर हो चुका था, खाली स्पॉट से ग्लव्स मिला था। लेकिन उस ग्लव्स के अंदर से वी वर एबल टू जनरेट डीएनए प्रोफाइल, बट फिर वो डॉक्टर का सैंपल उसके बाद आया नहीं। तो वी डोंट नो द फेट ऑफ केस, क्योंकि वी रोट अ लेटर टू एसपी कि इनका रेफरल सैंपल तो चाहिए होगा मिलान के लिए। वी सेड दैट देयर इज अ प्रोफाइल व्हिच वाज डिटेक्टेड, वो लेडी या जो भी था उसके अंदर से प्रोफाइल मिला था, बाहर से उस लेडी का प्रोफाइल मिला था, वी कुड मैच, क्योंकि जिस लेडी का एबॉर्शन हुआ था वो प्रोफाइल मैच करा। जो अंदर से भी उसके प्रोफाइल आया था, वो अगर सैंपल आता शायद उनका तो वो हो सकता था, लेकिन वो सैंपल फिर आया नहीं। ओके, तो ये तो हम कल बात कर चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके की बात है जो मैं आपको बता रहा था ना। एक स्पॉट था खंडवा में, उसमें एक अच्छी फैमिली थी। उस फैमिली में जो वाइफ थी वो प्रोफेसर थी और हस्बैंड कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था, दे आर क्वाइट रिच। उनकी एक लड़की थी और उस जो आदमी था, मतलब जो हस्बैंड था, शी गॉट कनेक्टेड विथ अ गर्ल फ्रॉम जबलपुर। सो उसका रिलेशन हुआ और वो कुछ बात आगे बढ़ी, तो वो जो जिस लड़की से उसका रिलेशन हुआ उसको अपने घर में ले आया। जब घर में ले आया तो जो वाइफ थी उसकी लड़की भी थी, तो शी वॉज इन अ जॉब, तो शी लेफ्ट द होम अच्छे से, आइडियली कि भाई बच्चे पे गलत असर पड़ेगा, तो वो शी शिफ्टेड, शी गॉट ट्रांसफर्ड, और वो ट्रांसफ़र लेके इंदौर में शिफ्ट हो गई लेडी। कुछ समय बाद वो आदमी गायब हो गया, और आदमी गायब हो गया एंड दैट लेडी, जो लड़की थी जिसको वो घर में लेके आया था, शी फाइल्ड ए कंप्लेंट इन पुलिस कि हमारा हस्बैंड मिसिंग है। ये केस बहुत समय खंडवा पुलिस में घूमता रहा, फिर सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ, पहले सीआईडी को हुआ, फिर सीबीआई को हुआ, फिर ये वापस आया, कुछ नहीं हुआ, उसमें खात्मा लग गया। उसके 10 साल बाद ये केस जब वापस आ गया, उसके 10 साल बाद उस लेडी ने, चूंकि वो बहुत रिच फैमिली के थे, उसने 10 साल तक कुछ नहीं किया। 10 साल बाद उसने एफर्ट किए कि वो पैसे को निकाला जाए, जो मतलब जिस लड़की से रिलेशन थे उस लड़की ने, तो उसने बैंक में अप्रोच किया। बैंक को कुछ सस्पिशन हुआ, जिस भी कारण से हुआ,
तब बैंक ऑफिसर ने बैंक में कंप्लेंट करी कि ये जो भी कुछ चीज़ें जिस भी कारण से शक हुआ, देन खंडवा पुलिस ने ही इस केस को रीइन्वेस्टिगेट किया। उस फिर लेडी को शक होने के बाद उसको पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसने फिर कबूल भी किया कि कोई ऑटो वाले के साथ भेजा था और उसने मर्डर किया। अब जब पुलिस यहाँ पर गई तो यहाँ पे अराउंड 40 फुट ऊपर रोड बन चुकी थी। तो जो इसके इन्वेस्टिगेटर थे वो मुझे बता रहे थे कि जब हम लोग गए और उसने ऐसा बताया कि 40 फुट नीचे गाड़ा है तो एसडीएम की परमिशन चाहिए और एसडीएम की प्रेजेंस में खुदना है। तो बोल रहे थे कि जैसे जैसे वो खुदता जा रहा था वैसे वैसे हम लोगों की दिल की धड़कन बढ़ती आ रही थी, अगर मान लो कुछ नहीं निकला तो क्या होगा। सो ये खोदते खोदते ये इस तरीके से इसको खोदा गया था पूरा, और ये खोदने के बाद इसके अंदर से बोन के पीसेस मिले थे। ओके, और इस केस में ये हमारे शुरुआत की बात है। तब ये माना जाता था कि वर्ल्ड वाइड जो डीएनए प्रोफाइलिंग होती है ग्लोबली, उसका जो सक्सेस रेट है दैट इज 60%। ये केस है 2008 का, हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2007 में। ये 2008 का केस है। तब हम लोगों के पास भी बोन के ज़्यादा केस आए नहीं थे। वी आर ट्राइंग टू डेवलप थिंग्स की किस तरीके से आए। तो इस केस को भी लगभग मेरे ख्याल से 4 महीने हम लोगों ने पेंडिंग रखा था कि हम लोगों ने उपाय नहीं किया, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू जनरेट अ डीएनए प्रोफाइल। और आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी बहुत छोटी चीज़ कैसे हेल्प करती है। हम हर बार डीएनए निकालते थे, ये बड़ी हड्डी और बहुत सारी हड्डियाँ आई थी इस केस में, तो काफ़ी सारा मटेरियल मिला था, दांत नहीं थे इसमें, सिर्फ हड्डी थी। सो हम लोग इसको बार बार करते थे और इसमें से नो डीएनए, जब भी प्रोफाइल जनरेट करें डीएनए आता नहीं था। एक दिन अचानक पता नहीं कैसे लगा मुझे कि लेट अस डाइल्यूट दिस सैंपल, जो डीएनए निकल रहा था उसको डाइल्यूट करें। सो आई सिंपली डिड 1:3 डाइल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए। जो बोन का डीएनए था उसका 5 माइक्रोलीटर्स दिया और 3 टाइम आई डिड मिल्की वाटर, बस। और उसका फिर जो मिक्सचर आया जो डाइल्यूशन का, आई पुट अ पीसीआर विद 1 माइक्रोलीटर ऑफ दैट डीएनए एंड आई गॉट अ वेरी गुड प्रोफाइल। उसके बाद हमारे जितने भी प्रोफाइल नहीं आए थे, जितने भी डीएनए हमने कर रखे थे, उस समय काम भी नहीं था, थोड़ा लगभग फ्री थे, 100 केस करीब आते थे उस समय टोटल साल भर में हम लोगों के पास, और हम लोग 3 लोग थे। तो उस समय की बात है। तो वी आर हैविंग क्वाइट टाइम टू डू दिस ऑल दिस। सो उस समय ये एक छोटी सी चीज करी थी और तब हम लोगों को समझ में आ गया। तो तब से ये 10 साल पुरानी बोन थी। अब तो हम हमेशा ग्लोबली ये बात कहते हैं, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कि किसी के पास कोई भी बोन हो, अब आज की डेट तक हम लोगों का जो सक्सेस रेट है विच इज 100%। सीडीएफडी में भी जो नो डीएनए आया था उससे भी हम लोग बोन की प्रोफाइल अपनी लेबोरेटरी में जनरेट करके रिपोर्ट कर चुके हैं। ओके, सो इसमें कई बार बहुत छोटी सी चीज़, इसमें हमारी कोई स्किल नहीं थी इस पर्टिकुलर चीज़ में। इसके बाद तो हमने बोन का प्रोटोकॉल और मॉडिफाई करके डेवलप कर लिया है और किसी भी तरीके की बोन हो तो प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, बट उस समय सिंपल डाइल्यूशन से काम हो गया था। ओके, एक केस में किसी ने किसी को मारा था और उस आदमी का ये पोर्शन लड़की के मुंह में मिला था, जो मरी हुई लेडी थी उसके मुंह पर। सो दिस केम फॉर एनालिसिस ऑफ डीएनए। सो वी जनरेटेड डीएनए प्रोफाइल। भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसे उंगली कटे वाले को ढूंढा था एरिया में, उनको मिला मोबाइल लोकेशन जैसे भी, फिर आया हम लोगों के पास एंड देन वी वर एबल टू आइडेंटिफाई। ये बात एक जरूर ध्यान रखिए, कल जितनी भी बात हुई, पता नहीं ये बात शायद मुझसे मिस हो गई हो या पता नहीं, मुझे लगा कि ये बात आपको बताई नहीं गई है। एक केस ये मैं बताना चाहूँगा आपको, ये भी 8 या 9 में हमारे पास एक केस आया था, ये वाला नहीं, ये तो एक फोटो दिखा रहा हूँ आपको। उस केस में क्या था कि एक फीटस मिला, एक कोई लेडी थी और वो जल के मर गई, और उसके बाद उसका फीटस और यूटेरस प्रिजर्व हुआ और एक बर्नी में रखा गया। अब तो हम लोगों की गाइडलाइन है 15 डेज की, उसके बाद उस समय तक कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो वो गर्मी के दिन थे और हमारे पास केस पूरे 3-4 महीने बाद, 4 महीने करीब का समय बिता के आया था। When we opened that jar, there was nothing. There was simple slurry. अब उसमें कुछ भी नहीं है और हमें आइडेंटिफाई करना है उस लेडी को और उस फीटस को। और फीटस था मतलब इतने दिनों का था कि उसमें शायद बोन्स भी शायद ही बनी हो, इस एज का फीटस था वो। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, तो चैलेंज ऐसे ऐसे आते हैं, आप लोगों को भी आते होंगे। सो मुझे लगा कि वो जो सूप छानने वाली छन्नी होती है, उस छन्नी से छान के देखा जाए कि इसमें क्या है। तो उससे छाना तो वी कुड सक्सेसफुल इन गेटिंग फ्यू स्मॉल बोन्स। वो कैसी थी, जैसे झाड़ू की सीख होती है
उस मोटाई के इतने बड़े बड़े कुछ उसमें बोन के पीसेस मिले। ओके, तो उस पीस से वी कुड बी एबल टू जनरेट प्रोफाइल ऑफ फीटस, बट उसका प्रोफाइल तो हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अदरवाइज इट्स अ स्लरी। अगर आप स्लरी लोगे तो दैट इज अ मटेरियल विच इज मिक्सचर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। तो आप इफ यू जनरेट अ प्रोफाइल तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो सिंगल सोर्स, क्योंकि उसका सोर्स सिंगल नहीं है। तो इस केस में लेडी की प्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाई। सो इस केस में खाली एक्यूज था, सो वन साइड मैच हुआ। वन साइड मैच में कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं होती। ओके, सो ये बात हमेशा ध्यान रखें, वेन एवर यू आर सपोज टू डू दिस, सो प्लीज प्रिजर्व फीटस एंड यूटेरस सेपरेटली। अगर आप ये करेंगे तो अगर वो सड़ भी जाएगा तो एटलीस्ट उस स्टडी से प्रोफाइल तो आ जाएगी, क्योंकि प्रोफाइल के लिए आज की टेक्नोलॉजी में वी नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए। हम चाहे भले करें कि आप हमें इतना ग्राम भेज दो, इतना कर दो, लेकिन उतने की आज की डेट में जरूरत नहीं है। ज्यादा इसलिए मांगा जाता है कि हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, थोड़ा हमारे पास मटेरियल रहे, कुछ स्टफ रहे करने के लिए। ओके, सो ऑलवेज इट शुड बी प्रिजर्व सेपरेटली। अगर यूटेरस और फीटस है, नहीं है तो कोई बात नहीं। नॉर्मल सलाइन, हम तो नॉर्मल सलाइन ही बताते हैं, और हम लोगों को सर ने ही बताया था और अभी तक तो वो सक्सेसफुल है। उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर वो पूरा सड़ के स्लरी भी बन गया है, उससे भी वी आर एबल टू जनरेट डीएनए प्रोफाइल। जी, What about the cord blood or cord is sent, umbilical cord? What the profile will be there in cord? सर फीमेल का ही प्रोफाइल आता है उससे, Cord में, माँ का, मदर का प्रोफाइल आता है cord blood में, कॉर्ड में ही सर पूरा। हमारे पास अभी तक 4 केस में आई है, उस चारों केस में हम उसके कम से कम 10 या 12 पोर्शन करके देख चुके हैं, बट उससे आती फीमेल की प्रोफाइल है, मतलब मदर की प्रोफाइल है कॉर्ड से। बताना चाह रहे हैं आपको कि इस केस में फाइंडिंग बड़ी उल्टी है। बायोलॉजी की फाइंडिंग कुछ और है सर, और डीएनए की फाइंडिंग कुछ और है। और इस केस में जैसे आप लोगों को है वैसा 2009 में हमारा एक्सपीरियंस है। हमारी शुरुआत की बात थी, उस समय हमें 3 सम्मन आए थे और किसी कारणवश हमको ऑफिशियली जाने नहीं दिया गया था इस कोर्ट एविडेंस में। जब चौथा सम्मन आया तो इट वाज 5:30 इन द इवनिंग, और 4th सम्मन में डीएनए रिपोर्ट नंबर एंड ऑल एवरीथिंग वाज देयर। और उसके बाद उसमें ये था कि वो दैट वाज गिरफ्तारी वारंट उसमें। तो अब हमने कहा कि 5:30 बज गए हैं, आई आस्क फॉर वारंट। हम लोग को पुलिस वारंट मिलता है जर्नी के लिए। उस समय सैलरी भी कम हुआ करती थी, AC2 से ट्रेवल करना, मतलब 2009 की बात है। तो आई आस्क फॉर रेलवे वारंट, तो वो लेने का भी टाइम नहीं था कि इट वॉज 5:30 और 5:45 वी आर इन द लैब। सो बोले नहीं, आप उनसे बात करिए कोर्ट में, जज साहब ने बोला है कि पहुंच के और उनसे बात कराएं। सो आई कॉल्ड हिम ऑन दैट नंबर। उन्होंने हमको कहा कि मैंने बोला सर 5:30 बज चुके हैं, कल हम पहुंच नहीं सकते, हमें 1 दिन का समय दे दीजिए, हम कल निकल के ऑफिस से वारंट लेके परसों कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। सो व्हाट ही सेड एरोगेंटली कि आप इसी समय चल दीजिए। और मैंने कहा अभी चलूंगा भी तो वहां पे कम से कम 3-4 बजे तक ही पहुंच पाऊंगा, क्योंकि सागर से इंदौर से भी कहीं नीमच या किसी जगह का एविडेंस था वो। तो मैंने कहा अगर मैं अभी चलता भी हूँ किसी भी मोड से तो मैं बाई इवनिंग आई कैन रीच। तो उन्होंने ये कहा कि यू कीप मी अपडेटिंग, यू मूव इमीडिएटली, और यू कीप मी अपडेटिंग। मैं मॉर्निंग में आपसे बात करूंगा कि आप कहाँ पहुंचे। अगर आप 6 बजे भी पहुंचेंगे तो भी मैं आपके एविडेंस कराऊंगा। दिस इज व्हाट ही सेड। अब हम यहाँ से चले और इंदौर पहुंचे, और लकीली हम करीब 2:45 बजे करीब हम वहाँ नीमच पहुँच गए। डरे हुए थे क्योंकि उस समय हमारी डीएनए स्टार्ट किए हुए हमको 2 महीने हुए थे, 2 साल हुए थे। कोई बहुत एक्सपीरियंस भी नहीं था डीएनए का। कौन क्रॉस करेगा तब डर भी लगता था, आज तो मजा आता है क्रॉस होने में, पर उस समय डर भी लगता था, बहुत डर लगता था। तो उस समय हाँ सर, नहीं एक्सपर्ट नहीं हो गए, बट एक्सपीरियंस हो गया काम करने। सो बट जब पहुंचे तो उन जज का बिल्कुल हमने रूप परिवर्तित देखा। ही ऑफर्ड मी अ कॉफी कि आप पहले चलिए, डाइस छोड़ के रूम में ले जाके हमको कॉफ़ी ऑफर किया उन्होंने। देन ही सेड कि आप होटल में रूम ले लीजिए, आराम से होके आप फ्रेश होके और खाना खा के आइए, देन विल कंटिन्यू। तो वो 4 बजे से एविडेंस स्टार्ट हुआ, 1 घंटे बाद हम पहुंचे थे, और वो 8:30 तक इस केस में एविडेंस हुई, लेकिन इसमें सजा हुई। अब इसमें पहले केस बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था।
This was a case of murder of a woman aged 40 years and her 2 daughters, 16 and 11 years. और ये सस्पिशन था कि जो गर्ल एज 16 ईयर है दैट वाज सेक्सुअली असल्टेड. दिस वाज द सस्पिशन. नाउ ये आर्टिकल्स थे जो आए थे मर्डर प्रूव करने के लिए और रेप प्रूव करने के लिए. क्लोथ्स ऑफ ऑल 3 डिजीज्ड, वेजाइनल स्लाइड ऑफ द गर्ल इज 16, अ रोप एंड अ अंडरवियर ऑफ सस्पेक्ट. सो व्हेन वी सॉ दैट, उस समय क्या था कि उस समय ये भी उसी दौर की बात है जब हमारे पास काम नहीं हुआ करता था. उस समय हमारे बायोलॉजी और डीएनए के हेड भी एक ही थे, एक ही ज्वाइंट डायरेक्टर थे उस समय, महमूद अली साहब, जो हम लोग के साथ पहले ट्रेनिंग में आए थे सर. तो ही वॉज टू फॉरवर्ड द केस. तो केस केम फॉर फॉरवर्डिंग बायोलॉजी की रिपोर्ट. सो इट वॉज नेगेटिव. और इस केस में 3 एक्यूज थे. सो उनको लगा कि वाई नॉट टू टेक दिस स्लाइड, क्योंकि उस समय तक ये था कि व्हेन वी स्टार्टेड डीएनए वी हैड गाइडलाइन कि इसका एक स्लाइड प्रिजर्व किया जाए. ही सेड कि इसमें और कुछ तो है नहीं टेस्ट करने के लिए, स्लाइड एंड एवरीथिंग इज नेगेटिव, व्हाई डोंट यू पुट दिस स्लाइड फॉर डीएनए टेस्टिंग. सो ही रिफर्ड दैट केस बाय हिज ओन. ओके, सो नाउ द केस केम टू मी एंड आई जनरेटेड, आई गॉट अ क्लियर complete male DNA profile on one slide. So now we had 2 slides. एक में बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन नेगेटिव है और एक दूसरी स्लाइड ये है जिसमें डीएनए एग्जामिनेशन पॉजिटिव है. ओके, नाउ आई ट्राइड टू इसके बाद हम लोगों ने आईओ को और एसपी को लेटर लिखा कि इसमें 3 सस्पेक्ट हैं, तो जो कि मेल डीएनए प्रोफाइल मिल गया है, सो सेंड द सैंपल ऑफ सस्पेक्ट. सो देयर वर 3 सस्पेक्ट्स इन द केस. वी गॉट द सैंपल ऑफ ऑल 3 एंड नाउ यू सी हियर कि इसमें एक्यूज 1 से द प्रोफाइल इज मैचिंग कंप्लीटली. दिस इज वाईएसटीआर. ओके, अब इससे एक बात पक्की हुई कि ये दोनों इस केस से अलग हुए. पहली चीज तो 2 बातें हुई इस केस में जो कि नहीं होती. अगर उसमें वेजाइनल डीएनए की नेगेटिव रिपोर्ट होती तो वो जो तीनों थे आरोपी, उनका या तो एक्विटल होता या सजा होती. अगर उनको सजा होती लोअर कोर्ट से तो हायर कोर्ट से वो पक्का छूट चुके होते. ओके, अब इस फाइंडिंग से क्या हुआ कि इसमें एक एक्यूज का इन्वॉल्वमेंट प्रूव हुआ और ये दोनों जो सस्पेक्ट थे उनका एक्विटल प्रूव हुआ इस रिपोर्ट से. देन वी डिड autosomal STR analysis. Again there was clear cut inclusion of this suspect which is accused number 1. Okay, so जो डीएनए टेक्नोलॉजी है वो ऐसे ही है. अगर किसी का इंक्लूजन है तो if at all there is inclusion is 100%. ओके, सो ये उस जमाने की रिपोर्ट है जब 15 मार्कर हम लोग यूज किया करते थे. 100% correct. सर हम तो डीएनए में हम बोलेंगे सर, ये आप सर बोल सकते हैं. या दिस इज यस नॉट बीन एक्सेप्टेड. यस यस यस. ओके, सो 100% इन द सेंस कि जितने मार्कर पे कंपैरिजन है, या जितने मार्कर पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसमें से किसी भी मार्कर पे अगर कोई डाउट है देन वी नेवर से कि इस आदमी का प्रोफाइल है. वी कैन नेवर से. लाइक अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 नंबर का एलील एम्पलीफाई नहीं हुआ और सिर्फ 21-25 हुआ, 21-25, दिस 24 इज नॉट देयर, देन व्हाट वी विल से कि दिस मैन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बाय दिस डीएनए रिपोर्ट. वी विल नेवर से कि इस आदमी का प्रोफाइल यहाँ पर मिला. अब वो कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड जो रिपोर्ट है उसका मतलब इंक्लूजन भी हो सकता है और उसका मतलब एक्सक्लूजन भी हो सकता है. लेकिन अगर उसमें हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये इसी आदमी की प्रोफाइल है तो हमारा आंसर फिर ये नहीं होगा कि इसी आदमी की है. दिस आई कैन नॉट आंसर साइंटिफिकली. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर कि all the alleles are there, इसका एलील और इसका एलील, and there is no additional allele in this mixed profile. Okay, इसको बाकी के से भी देख लीजिए जो 2 और 3 YSTR से अलग हुए थे, उनके एलील का कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर हर पॉइंट पे नहीं मिलेगा. किसी पॉइंट पे चांस मैच हो सकता है बट दैट वोंट बी अ 100% मैच ऑन ऑल द पॉइंट्स. ओके, नाउ अब इस पे जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा था डिफेंस ने सर, वो ये पूछा था कि व्हाट इज योर सर्विस लेंथ. सो आई सेड उस समय मैंने 98 में ज्वाइन किया है और ये 2009 की बात है. आई सेड 10 years. उन्होंने बोला और बायोलॉजी जिसने किया है व्हाट इज हर पोस्ट, वो एक काफ़ी सीनियर थी. सो आई सेड शी इज ज्वाइंट डायरेक्टर और उनकी सर्विस लेंथ क्या है तो 30+ years का था. ये पूछा और ये नोट कराया. देन ही आस्क्ड कि आपका एक्सपीरियंस और पद, आई वाज साइंटिफिक ऑफिसर, तो आपका पद जो है वो साइंटिफिक ऑफिसर है और जो एक्सपीरियंस है वो 10 years है. शी इज हैविंग 30 year एक्सपीरियंस एंड उनका जो पद है वो आपसे 2 पद ऊपर है ज्वाइंट डायरेक्टर. तो एक्सपीरियंस में उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपकी रिपोर्ट मान्य नहीं की जा सकती. दिस वॉज हिज फर्स्ट सबमिशन.
तो इसका आंसर हमने दिया था उस समय, यही समझ में आया मुझे कि वो सर्विस लेंथ में और एक्सपीरियंस में भले हमसे बड़ी हूँ, बट द टेक्नोलॉजी विच शी हैज़ यूज इज ऑब्सलीट हमारी नज़र में। और आज की डेट की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज DNA। सो आई एम वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी विच इज अपडेटेड, मच मोर अपडेटेड टेक्नोलॉजी। वो 60s की टेक्नोलॉजी है और आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी प्रिसाइज है कि अगर बहुत कम, अब हम ये तो नहीं बोल सकते उसमें कि उनकी गलती से ऐसा हुआ था या फिर नहीं ही होगा, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि शी इज सीनियर टू मी। सो हमने फिर यही बात कही थी कि दिस इज अपडेटेड टेक्नोलॉजी, और जब हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो रिजल्ट का जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाता है और ये रिजल्ट जो है वो कंक्लूसिव माने जाने चाहिए, और इसको मान्य भी किया था कोर्ट में। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट तक से डिसीजन हो चुका है, इसमें उसको फांसी हुई है इस पर्टिकुलर केस में। ओके, नाउ अ फ्यू टेबल बनती है। अब देयर इज वन मोर थिंग which can be challenged ideally, कि ये जो पीक का पीक हाइट है that plays a very important role in DNA typing, forensic DNA typing। इसको हमने जानबूझ के इसमें लगाया हुआ है अपने प्रेजेंटेशन में, यही बताने के लिए कि जो इसका थ्रेशहोल्ड है पीक का, that is to be kept as 50 जब हम प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं। एंड आइडियली इट इज सेड that if you put ideal quantity for PCR, you should get a complete and balanced profile. There should be balance on all the markers. So there should be 2-3 things. Number one, interlocus balance, then there should be intralocus balance, and there should be profile quality index. So keeping everything